हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक मौर्य। और आज का जो ये वीडियो है इसमें बेसिकली हम एक थीम पे बात कर रहे हैं। और जो हमारी थीम है वो रिलेटेड है इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, हाउ एंड वेयर टू फॉलो द न्यूज फॉर द करंट अफेयर टॉपिक्स रिलेटेड टू जीएस प्रीलिम्स एंड मेन टॉपिक्स। मतलब जो आपका यूपीएससी में जीएस है, जनरल स्टडीज का टॉपिक है, उसके प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो मेंस में मेंशन टॉपिक हैं उसमें जो करंट अफेयर है, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि सिलेबस के दो पोर्शंस हैं, ठीक है। एक आपका स्टैटिक पोर्शन है, तो यहाँ पे जो जीएस है, इस जीएस के प्रीलिम्स और मेंस को हमें देखना है और इनके करंट अफेयर वाले पोर्शंस को देखना है। तो इन करंट अफेयर को हमें पता है कि ये न्यूज से इनके टॉपिक को कवर किया जाता है, तो वो न्यूज कौन सी होगी जिसके थ्रू हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो हमारा डिस्कशन की थीम होगी वो थीम इस पे बेस है कि हमारा सोर्स क्या है, विच वन, मतलब जो सोर्स लेना है वो कौन सा सोर्स लेना है जो ज्यादा रिलेवेंट रहे, और मेथड क्या है, यानी कि हाउ टू उस सोर्स को हम अप्रोच कैसे करें। तो ये दो बातें इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं कि आपका सोर्स आप क्या रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो जीएस का पेपर है, एक बार यहाँ पे मैं बता दूं कि जो जीएस का पेपर है, जीएस मतलब जनरल स्टडीज का पेपर है, इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ आते हैं। इसके अगर मेजर चीजों को देखें तो बेसिकली पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री के टॉपिक्स आते हैं, है ना, जियोग्राफी के टॉपिक आते हैं, और यहाँ पे सोसाइटी के टॉपिक आते हैं, इंडियन सोसाइटी के। पेपर सेकंड में पॉलिटी के टॉपिक आते हैं, गवर्नेंस के टॉपिक आते हैं, है ना, सोशल जस्टिस के टॉपिक आते हैं, और यहाँ पे इकोनॉमी के टॉपिक आते हैं, सिक्योरिटीज के टॉपिक आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटीज के टॉपिक आते हैं, डिजास्टर्स के टॉपिक आते हैं, है ना, डिजास्टर के टॉपिक आते हैं, और इसके साथ साथ ईवीएस एनवायरमेंट के टॉपिक आते हैं, और यहाँ पे बेसिकली एथिक्स के टॉपिक आते हैं, ठीक है। और जब यही जीएस का, ये तो मेंस का, ये सारे टॉपिक आपके मेंस रिटन एग्जाम में ये टॉपिक कंसिडर किए जाते हैं। और अगर प्री में जाए तो प्री में बेसिकली हिस्ट्री, है ना, बेसिकली हिस्ट्री, जियोग्राफी, है ना, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, नहीं, ये वो मेन टॉपिक है जहां पे चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इन्हीं के लिए ये जो दोनों टॉपिक हमने देखा, इनके लिए ही हम बोलते हैं कि जो सिलेबस है उसमें एक स्टैटिक, एक जो है स्टैटिक पोर्शन है ना, एक स्टैटिक पोर्शन है और दूसरा करंट का पोर्शन है। तो करंट के पोर्शंस को हम न्यूज से कवर करते हैं, इसकी कवरिंग हम न्यूज से कवर करते हैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि अब इसके लिए सोर्स क्या होगा, यानी जो चीजें आपको न्यूज से कवर करना है ना, वो देखिए वो सब के टॉपिक है, यानी वो हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी,
सिक्योरिटीज, है ना, डिजास्टर्स, एनवायरमेंट, एथिक्स से रिलेटेड, और प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ईवीएस और साइंस टेक। जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना कि प्रीलिम से रिलेटेड, तो आपको एक बात मैंने बोला था कि जब हम प्रीलिम से रिलेटेड किसी टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा मेन मकसद यहाँ पे होता है कि इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फैक्ट, और यहाँ हमारा मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग, ओपिनियन, इसको। तो हम न्यूज में इन दो पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें देखेंगे, यानी जो हमारा सोर्स हो उसमें वो ये दो चीजें आ रही हो। ठीक है, तो चलिए अब हम सोर्स को देखते हैं। तो बेसिकली जो सोर्स है हमारा, वो सोर्स हमारे पास आज क्या है, इनको देखते हैं। तो जो सोर्सेज हैं वो देखिए, सबसे पुराना तो जो प्रिंट का सोर्स है, न्यूज़पेपर। ठीक है, जो न्यूज़पेपर में चीजें हैं इसको हम देख सकते हैं, ये कि जो सबसे पुराना कन्वेंशनल तरीका है। दूसरा है कि जो इंटरनेट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब इंटरनेट पे बहुत सारा सोर्स है, जैसे कि बहुत सारी तो वेबसाइट्स हैं, उनको देख सकते हैं, और बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूज चैनल को, कुछ वेबसाइट्स को, है ना, इनको हमें फॉलो करना है, और कुछ न्यूज़पेपर्स को। अब सवाल है कि अगर इनमें से कुछ फॉलो ही करना है तो कौन सा न्यूज़पेपर, ठीक है, या कौन सी वेबसाइट। तो देखिए, हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ने का, वो हम क्या जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो, और इस डिस्कशंस में एक्सपर्ट लोग हों, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हों, उनके डिस्कशंस हों, और उसमें जो है क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया गया हो उस टॉपिक का। ठीक है, ऑथेंटिक डेटा यूज किए गए हों, ताकि हमारे डेटा या फैक्ट के काम हो आएगा। किसी रिपोर्ट्स को मेंशंस किया गया हो, ठीक है, जो अगेन फिर से किसी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स से रिलेटेड हो, है ना, किसी पॉलिसीज को लेके डिस्कशंस हो रहा हो। ठीक है, पॉलिसीज को लेके उसके डिस्कशंस बन रहे हों। अब ये सारे डिस्कशन के जो थीम हो यहाँ पे, मतलब न्यूज में आप कैसे पकड़ेंगे कि हम क्या चीज न्यूज में फॉलो करें। न्यूज में डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, तो जो चीज आप फॉलो करेंगे ना, उसमें बेसिकली देखिए ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई न्यूज हो, जिसमें गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में डिस्कशन हो रहे हों, तो क्या डिस्कशन हो रहे होंगे, जैसे एक्सपर्ट की अपनी ओपिनियन हो, जो फील्ड के हैं, इससे रिलेटेड कुछ जो डेटा हो, और ये जो चीज है ये आपके सिलेबस के किसी टॉपिक्स को रिलेट जो कर रहा हो, तो इन सब चीजों पे, उस डिस्कशन से हम उस पे फोकस करेंगे। यानी जब हम ध्यान दे रहे होंगे तो हम इन पॉइंट पे हाईलाइट कर रहे होंगे, या उसे ध्यान से हम सुन रहे होंगे, उसे समझने की कोशिश कर रहे हों।
अब डिस्कशंस पॉलिटी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कि कोई भी, जैसे पॉलिटी का मतलब, जैसे कि अगर ये बोला जाए कि डेमोक्रेसीज की कंडीशंस के लिए अगर कोई सर्वे हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वे कराया है और उस सर्वे की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे न्यूज कवरेज की गई है, तो न्यूज में जो कवरिंग है उस कवरिंग में उस फील्ड के एक्सपर्ट की अपनी एडवाइस होगी, ठीक है, ओपिनियन होगी, ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें जो है आपको इसमें डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे चीजों को आप पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप इनको देखेंगे तो आप उस सर्वे वाले ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानिए, अगर आपको नहीं पता है तो उसे सर्च करिए कि वो बेसिकली है क्या, है ना, और वो मेथड क्या है, जो डेटा क्या है, इवन जो एक्सपर्ट है ना, उन एक्सपर्ट के बारे में भी आप जानिए कि वो एक्सपर्ट हैं कौन, है ना। तो उनको थोड़ा हमें सर्च करना होता है, इसे जस्ट ऐसे नहीं कि बस इसे पढ़ लेना है, बल्कि उन एक्सपर्ट को आप जानिए कि वो किस तरीके से, उनकी क्या पॉलिटिकल लीनेज है, वो किस तरीके का आइडियोलॉजी रखते हैं, और जिससे आप समझ पाए कि वो जो ओपिनियन बना रहे हैं उस ओपिनियन की वजह ही क्या है। अच्छा, कुछ और चीजों को देख लेते हैं कि और किस टाइप की न्यूज आप फॉलो करेंगे, फिर मैं अभी चलता हूं एक एक टॉपिक पे। जैसे कि न्यूज कोई जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो, जैसे जेंडर को लेके अगर कोई, या जेंडर इक्वालिटी को लेके कोई आर्टिकल पब्लिश किया गया है ना, जैसे कि कोई सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड कोई न्यूज हो, है ना, मार्जिनल सेक्शन जो सोसाइटी में है उससे रिलेटेड कोई न्यूज हो, है ना, माइनॉरिटीज के इशू से, जो माइनॉरिटीज है उनके इश्यू से रिलेटेड कोई न्यूज हो, तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। मतलब फिर उनको देखिए, क्योंकि ये सारे थीम ना आपके सिलेबस में मेंशन है। अगेन फिर से वही तरीका हमारा फिर से रहेगा, क्या, कि जैसे ये सारे चीजों पे जो एक्सपर्ट है, ठीक है, एक्सपर्ट एकेडमिक हो तो ज्यादा बेटर होता है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो एकेडमिक एक्सपर्ट हैं, आप देखिए कि वो कैसे इसका इवेल्युएशंस करते हैं, यानी कि उनके इवेल्युएशंस मेथड को आप समझने की कोशिश करिए और उससे सीखिए कि कैसे हम चीजों को एनालाइज करते हैं, कैसे डेटा इसमें प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये डेटा किसी इंस्टीट्यूशन से रेफरेंस लिया जा रहा होगा, जो या तो अपनी ही गवर्नमेंट का, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर कोई फॉरेन इंडिपेंडेंट बॉडी भी हो सकती है, कोई सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उनका। इससे देखिए कि ये कैसे ओपिनियंस बनाते हैं, और उस ओपिनियन का आप जो है इस ओपिनियन में से सिर्फ उन चीजों को लीजिए जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से मैच करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आप ये समझिए कि हमने न्यूज को कैसे कवर किया। नेक्स्ट वन, अगले उसको देखते हैं। तो अगला कौन सा टॉपिक हम लेंगे, है ना, अगले कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगला जो न्यूज आपको फॉलो करना है वो है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री।
तो आप देखते हैं ये तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होता है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर चीजें हमें पता नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, जितना स्टैटिक्स आपको क्लियर होगा, इसकी थ्योरी क्लियर होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें डिस्कशन क्या होगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें जीडीपी के बारे में बात हो रहा होता है, इसमें इन्फ्लेशंस के बारे में बात हो रहा होता है ना। इसमें इसमें बैंक रेट के बारे में बात हो रहा होता है ना। इसमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे एग्रीकल्चर, है ना, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही होती है। इसमें इंटरनेशनल जो हमारे पास कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुए हैं, उससे क्या फर्क पड़ना है, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इन सब चीजों से, है ना, जो रुपीज की वैल्यू है, यानी जो करेंसी में जो वैल्यू है, जो एनर्जी सेक्टर्स की जो प्राइसेज है, एनर्जी की जो प्राइसेज है, वो कैसे अप एंड डाउन जा रही है, उसकी बात हो रही होती है। तो इन सब को समझने के लिए आप फिर से जो न्यूज में ये चीजें मेंशन कहाँ होती है, तो देखिए ये मेंशन दो तरीके से होती है। एक तो जो एक न्यूज़पेपर होता है, एक जो न्यूज़पेपर होता है, तो एक न्यूज़पेपर में दो तरीके से चीजें मेंशन की जाती हैं। एक बात आप इसे देखिए कि न्यूज़पेपर में तो एक चीज होती है कि डेली का न्यूज रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये जो डेली न्यूज रिपोर्टिंग है, इसमें न्यूज जो आपकी जो न्यूज है वो डिफरेंट आर्टिकल के फॉर्म में मेंशन किया जाता है कि हर टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल हैं जो डिफरेंट पेजेस पे होते हैं। कई कई पेपर पे इकोनॉमी के अलग अलग पेज होता है, पॉलिटी के लिए अलग पेज होता है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के लिए अलग अलग पेज होता है। और दूसरा मेन होता है एडिटोरियल। तो जो आपका एडिटोरियल्स है ना, यहाँ पे क्या होता है कि इस फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, और जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है वो इसकी किसी भी टॉपिक के लिए अपना क्रिटिकल इवैल्यूएशंस को लॉन्ग ऐसे के फॉर्म में या फिर आर्टिकल के फॉर्म में, है ना, आर्टिकल के फॉर्म में आपको मटेरियल देता है, और इसमें अपनी ओपिनियंस को बताता है, कहाँ वो एग्री करता है, कहाँ वो डिसएग्री करता है, इन बातों को बताता है। ये जो ओपिनियन है ना, ये दोनों तरीके की ओपिनियन होती है, यानी कुछ ओपिनियन जो सपोर्ट्स में बन रही होती हैं और कुछ ओपिनियन अगेंस्ट में बन रही होती हैं। तो आपको इन्हें दोनों को फॉलो करना है, सपोर्ट को भी अगेंस्ट में। बस आपको ध्यान रखना है ना कि वो चीज हमारे वैल्यूज और सिलेबस को मैच करें। वैल्यू का मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमी के बारे में कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन बता रहा है, तो इसकी ओपिनियन में हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बात करता है वेलफेयर इकोनॉमी की। तो जो वो वेलफेयर इकोनॉमी की बात करता है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है। अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन
बहुत ही एक्सट्रीम है इस वेलफेयर वाले से, तो ये आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर ये मॉडरेट है ना, और इसे कुछ मैच ही करता है इसके ड्रॉबैक और वो ही बताता है, तो फिर ये आपके काम की चीज है। तो ऐसे ही आपको सिलेक्ट करना है कि न्यूज में से कितनी चीजें आपको लेनी है। तो बेसिकली ये जो ओपिनियन का पेज है, अब इस एडिटोरियल का पेज तो हर न्यूज़पेपर में है, लेकिन अब जो आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, यानी जब आप न्यूज पेपर का सिलेक्शंस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट फील्ड है, इस डिफरेंट फील्ड के कौन रियल टाइप के एक्सपर्ट है, उनकी ओपिनियन को फॉलो करना है। अब रियल टाइप के एक्सपर्ट होते कौन है? जैसे कोई एकेडमिशियन है ना, जैसे कि कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, जैसे कि कोई आरबीआई का मेंबर है, ठीक है, जैसे कि कोई आईएमएफ का मेंबर है, ठीक है, ठीक है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर है, ठीक है। इस तरीके से किसी भी टाइप की, कोई क्रेडिट एजेंसीज का मेंबर है ना, या कोई रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, या कोई सोशल एक्सपर्ट है, कोई सोशल एक्सपर्ट है। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे कि वो यूएन में काम किया हो, ठीक है, यूएन के किसी मिशन में काम किया हो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो काम किया हो, तो इन लोगों की जो ओपिनियन है, ये इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट है, तो इनकी ओपिनियन को माना जाता है कि इनकी गवर्नमेंट भी इंस्टीट्यूशन से चलती है, तो इनकी जो ओपिनियन होती है वो वैल्यू करती है, और ऐसी ओपिनियन को हम इग्नोर नहीं करते हैं, और इस ओपिनियन को हम बेसिस बनाते हैं अपने न्यूज के कवरेज के लिए, यानी जो हम न्यूज पढ़ रहे हैं तो उसको हम देखते हैं। तो जब भी आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स को फॉलो करो, तो एडिटोरियल्स के पेज में, जब आप एडिटोरियल के पेज को ओपन करें, तो इस पेज को ओपन करते ही सबसे पहले आप देखिए कि हेडिंग क्या है, ठीक है, हेडिंग्स क्या है, और राइटर कौन है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक को लिखा कौन है। तो जो हेडिंग है, ये तो मैंने बोला ना कि ये आपके सिलेबस से मैच होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के वैल्यूज से मैच होना चाहिए, और राइटर जो है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए। अब इन दोनों के बेसिस पे अब आप इसकी रीडिंग शुरू करें। तो ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली उसे फॉलो करिए। जैसे कि अगर कोई क्या चीज छोड़ने हैं, उस चीज को मैं बताऊं, तो सम टाइम क्या होगा, सम टाइम कुछ एक चीजें पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं या फिर प्रोपागेंडा होते हैं। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा क्या होते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा में ये कोई बहुत एक्सट्रीम ओपिनियन हो सकती है जो कि एकेडमिक ओपिनियन नहीं है, ठीक है, और इसे आप अपनी ओपिनियन नहीं बनाएंगे और इससे आप सीखेंगे नहीं, ठीक है, ये आपके काम की नहीं है। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए, इसके लिए एजेंडा बना रही हो, तो इसको कभी भी
आप इस टाइप के चीजों को कंज्यूम नहीं करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई स्पोर्ट से रिलेटेड है ना, बॉलीवुड्स, ठीक है, या इस टाइप के गॉसिप्स, ठीक है, इनकी कोई आपको जरूरत नहीं होती है। ये सारे जो चीजें होती है ना, इस पे आपका टाइम लगेगा और इनका कुछ खास बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। ये फन के लिए अगर आप करना चाहें तो करें, बट आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं इस पॉलिटिकल एजेंडा से अपने एकेडमिक उसमें न पड़ जाएं। और जो प्रोपेगेंडा होता है, ये क्या होता है? ये प्रोपेगेंडा का मतलब होता है ना कि वन साइडेड, जब भी किसी चीज के लिए वन साइडेड आर्गुमेंट, फैक्ट्स और सारी थ्योरीज प्रेजेंट किए जाए तो उसे हम प्रोपेगेंडा बोलते हैं, जिसमें अदर साइड को नेग्लेक्ट किया गया हो। यहाँ पे अदर साइड जो पिक्चर है वो निगलेक्ट किया गया हो, तो ये नॉट इवेल्युएशन है, ये इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं। जब आप चीजों को इवेल्युएट करते हैं ना, तो उसके गुड एस्पेक्ट और बैड एस्पेक्ट, जैसे प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं, वो दोनों चीजें हम देखते हैं। तो इन चीजों को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के चीजों को हमें कभी फॉलो नहीं करना है। ये वो चीजें हैं जो भी एडिटोरियल का पार्ट होते हैं, तो सारा एडिटोरियल कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो आपको कुछ चीजों से इसीलिए बचना है और इस टाइप के चीजों को कतई फॉलो नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो आपको बता रहा था वहां वापस आते हैं कि जैसे हमने देखा कि किस टाइप की न्यूज को फॉलो करना, जैसे गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ बात हो रही हो, सोशल इशू से बात हो रही हो, इकोनॉमी या कंट्री की बात हो रही हो, और क्या चीज होगा। तो और देखिए, और जो टॉपिक इसमें हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की चीज है। एक जो डेमोक्रेसी होती है ना, एक जो डेमोक्रेसी का सिस्टम होता है, ये इंस्टीट्यूशन से बिल्ड होता है। मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के ना इंस्टीट्यूशंस है। इन इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से कुछ रूल और गाइडलाइन है, ठीक है। इन गाइडलाइन को इन्हें फॉलो करना होता है और इनका डे टू डे कुछ डिसीजंस होते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, कुछ इनके फंक्शन होते हैं। तो जो न्यूज में है ना, वो ये चीज देखा जाता है कि ये इंस्टीट्यूशंस ने, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशन ने अपने डे टू डे डिसीजंस में, अपने डे टू डे फंक्शंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड किए गए इनके रोल थे, इनको जो रूल थे, जो रोल थे, उसको फॉलो किया ही कि नहीं। फिर इन इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करने के लिए ना, फिर दूसरे तरीके के, इनको मॉनिटर करने के लिए अदर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एक्चुअली क्या है कि डेमोक्रेसी में एक इंस्टीट्यूशंस दूसरे इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर करता है, इसी को चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। जैसे कि इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे देखिए कि हमारे जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स होती है, ये बहुत सिंपल सी आप बात पढ़ते हैं तो न्यूज में कैसे इसे देखेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, गवर्नमेंट्स के जो पार्ट्स होते हैं, इसमें देखिए जुडिशरी है, जुडिशरी भी गवर्नमेंट्स की पार्ट होती है। ये बात आप अगर समझते हैं कि ये अलग होती है, तो ऐसा नहीं है।
ये भी गवर्नमेंट की पार्ट होती है। और इसके अलावा जो दूसरे पार्ट्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव्स हैं, है ना, और उसमें लेजिस्लेटिव है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मिलके ये जो है डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, ये लोग मिलके डिसीजंस लेते हैं और डे टू डे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। और ये जो जुडिशरी है ये इस पे चेक एंड बैलेंसेज रखती है। ठीक है, मतलब ये इसे देखने की कोशिश करती है कि क्या ये डिसीजन सही लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू जैसी चीजें मेंशन है। तो जब रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड कोई न्यूज हो तब कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कुछ लिस्ट के फॉर्म में मैं आपको समझा दे रहा हूं जैसे आपको समझना है। और यही चीज आपको देखना होता है कि आप देखिए, देखिए जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, ये कोई पर्सन नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि उसके कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है। जैसे गवर्नर्स, ठीक है, तो गवर्नर्स के भी जो डिसीजंस होते हैं वो देखते हैं आप न्यूज में कवर होते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना, डिफरेंट टाइप की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके थ्रू लिए गए डिसीजन है। ठीक है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं उनके लिए, जैसे कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट होती है। इनके क्या डिसीजंस हैं, आरबीआई के क्या डिसीजन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या डिसीजंस हैं, उनकी क्या कंट्रोवर्सीज है ना। और इसके अलावा आपको जैसे कि कैग की ऑफिस है, सीएजी, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। और इसी तरीके से और भी डिफरेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, विजिलेंस कमीशन है, ठीक है, तो जैसे कि सीबीआई है। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके सारी चीजों को न्यूज में कवर किया जाता है। तो इनकी क्या चीजें न्यूज में कवर होती हैं, तो इनके जो है ना, इनके रोल का डिस्कशन होता है कि जो इन्होंने काम लिया, जो इन्होंने डिसीजन जो ये ले रहे हैं, ठीक है, और रूल का डिस्कशन होता है। रूल मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में जितनी चीजें इनके लिए प्रोवाइड की गई है, क्या ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं, नहीं कर रही है, तो जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये दोनों चीजें करेक्ट नहीं है, करेक्ट मैचिंग्स में नहीं है, तो जो अदर इंस्टीट्यूशंस है, उस इंस्टीट्यूशंस ने इनके लिए इसके रोल की बात होती है कि क्या इसका रोल इसको बैलेंस करने में करेक्ट है कि नहीं। अब इन बातों के ऊपर जो न्यूज है वो बनेगी और इस फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट अपना क्रिटिकल इवैल्यूएशन पेश करेंगे। किस फॉर्म में, तो उसी को हम बोलते हैं एडिटोरियल के फॉर्म में, और उसे आपको पढ़ना है। तो ये बात आपको तब समझ में आएगी ना जब इनके रोल वगैरह के स्टैटिक बातों को आप स्टैटिक सिलेबस में समझते हो। तो ये बहुत जरूरी बात है कि अगर आप नहीं समझते हैं तो जब आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो एक बार की आपको स्टैटिक पोर्शन में जाके उन रोल को, उन चीजों को फिर से पढ़ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो आरबीआई है, जो कि बहुत बार न्यूज में होता है,
आरबीआई की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके कितने मेंबर हैं, ये चीज आपको देखना है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो उसके कितने मेंबर हैं और इन मेंबर के क्या रोल है। रोल का मतलब ये है ना, इनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशंस किया गया है, ठीक है। एक्चुअली में मेन चीज ये है, जो आपकी डेमोक्रेसी है कि पावर कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इसीलिए कई सारे मेंबर्स रखे जाते हैं, उनके बीच ये चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और वही देखा जाता है कि जब इसको एग्जीक्यूट किया गया ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जीक्यूट किया गया, तो एग्जीक्यूशन राइट तरीके से है कि नहीं। अब ये राइट मेथड क्या होगा, तो राइट मेथड वही होगा जो पहले से प्रेस्क्राइब होगा। कहाँ पे प्रेस्क्राइब होगा, कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो एक तो ये चीज होता है, तो ये आपको थोड़ा पहले से पता हो, क्योंकि यही तो स्टैटिक पोर्शन है जो आपको पहले से तैयार होना चाहिए कि स्टैटिक पोर्शंस हमें पता है, स्टैटिक नॉलेज हमें पता है कि ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब ये है कि इनके पहले के लोगों ने इसे कैसे फॉलो किया था। तो इन दोनों चीजों पे ही प्रेजेंट की जो चीजें हैं उसको इवेल्युएट करते हैं। तो आप एक पैसिव जो है ना रीडर नहीं रहेंगे, ये जो इवेल्युएट किए हैं इस बात को आप एक्टिवली समझ पाएंगे और आपको इंटरेस्ट होगा इस न्यूज को कवर करने में। अदरवाइज ये पेपर पढ़ना आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। मैं नेक्स्ट पे चलता हूं तो थोड़ा फिर और चीजों को इसमें डिस्कस करता हूं। तो ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेसिकली किसके लिए, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। अब देखो, अब जो अगली जो वो है न्यूज की टाइप जो आपको देखनी है, जो यहाँ पे कवर की जाती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं। तो वो न्यूज जो आपको कवर करनी है वो जैसे आपको देखनी है इंटरनेशनल, एक जो टॉपिक है ना आपका आईआर, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो इवेंट्स हुई हैं, यानी कि किसी भी तरीके की कोई समिट्स वगैरह हुई है जैसे G7, G20, ठीक है। तो इन सब का एजेंडा वगैरह क्या रहा है, तो वो एक जगह आपको डिस्कस होता है डेली न्यूज में। और फिर वो एजेंडा देखो, जैसे कि ये दो तरीके के वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी समिट होती है, ये इंटरनेशनल इवेंट है। इसके अलावा जैसे आप देखते हो ब्रिक्स है ना, आसियान है ना, और सार्क कंट्रीज हैं। तो इस तरीके से एससीओ मीटिंग है ना। तो ये सारे जो हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो मीटिंग हो रही है या जो समिट हो रही है, इस समिट का कुछ एजेंडा होता है। तो इस एजेंडा को पब्लिश किया जाता है। अब ये पब्लिश जो किया गया है ये आपके न्यूज़पेपर में या सोर्स में डेली न्यूज में ये बातें मेंशन किए गए हों, तो आप इस पे देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि आपका फोकस ये नहीं होगा कि कोई लीडर वहां क्या कर रहा है, उससे नहीं मतलब है। मेन है कि वो एजेंडा क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स का। और ये जो एजेंडा पब्लिश किया गया है, इस एजेंडा में से वो इंपॉर्टेंट होगा जो कहीं न कहीं सिलेबस से मैच करता हो। जैसे वो हमारी इकोनॉमी पे असर डालता हो, वो हमारी सिक्योरिटी पे असर डालता हो, है ना, वो हमारी सोसाइटी पे असर डालता हो इसके डिसीजन से, या हमारे पॉलिटी पे असर डालता हो। तो उन सब चीजों को आप खास तरीके से इसे ध्यान लेंगे। इससे जो डेटा निकलता हो वो चीज, और कोई जो रिपोर्ट अगर ये पब्लिश करते हैं
तो उसके हाईलाइट वो चीजें, तो वो चीजें बेसिकली यहाँ पे आपको देखना होता है। अब ये सारी चीजें तो डेली में हो गई, फिर इनके एजेंडे पे जब इनकी मीटिंग्स हो जाती हैं एजेंडा पे, तो इन एजेंडा को लेके जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, ठीक है, मतलब अलग एजेंडा पे अलग, जैसे इकोनॉमी का जो इनका एजेंडा होगा तो इकोनॉमी के एजेंडा को डिस्कस करने के लिए अलग एक्सपर्ट होंगे, है ना। और सिक्योरिटी का जो इशू होगा इसके अलग एक्सपर्ट होंगे। तो इन सारे एक्सपर्ट की अब एडिटोरियल्स न्यूज आने लगेगी, ठीक है। तो इस एडिटोरियल्स न्यूज को आप फॉलो करेंगे और वही मेथड जो हमने ऊपर डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग फिर आप समझेंगे कि इसमें से हमें क्या चीजें लेनी है। तो ये चीजें जानने के लिए ना, जैसे अब इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन थी तो हम कॉन्स्टिट्यूशंस पे जाते थे, तो वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब ये बना है ना, तो इसके कुछ अपने वैल्यूज हैं और कुछ एम्स हैं, कुछ गोल्स हैं। तो इन गोल को पहले आप स्टैटिक पोर्शंस में कवर करोगे, यानी पहले आप समझोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो बना था किस गोल के लिए बना था, और आज जो एजेंडा डिस्कस किया जा रहा क्या वो उसको मैच कर रहा है, क्या उसकी कंपैटिबल है या कंट्राडिक्ट कर रहा है, या किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसीज है इसमें। तो फिर उस चीज को हम हाईलाइट करेंगे कि क्या वो आज की डेट में जिस चीज के लिए बना वो रिलेवेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये मेथड कुछ होती है जो यहाँ पे आपको जाना होता है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल कुछ प्रोसेस होती हैं, उनको देखना होता है। कुछ इंटरनेशनल प्रोसेस होती हैं उनको देखना होता है, ठीक है, जो भी इसी का पार्ट है। और सेम जो है ये प्रोसेस क्या है, जैसे कि दो कंट्री के बीच कोई एग्रीमेंट्स है और कोई जो कोई जो कंट्री के हेड हैं उनके इलेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट कंट्री के कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के जो डिस्प्यूट हैं, है ना, इस टाइप की चीजें, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई जो चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड कोई समिट वगैरह हो रही है, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, कोई नए ब्लॉक का फॉर्मेशन किया जा रहा हो कुछ कंट्री के थ्रू मिलके, है ना, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जो इस समय करंट में बहुत वो रहा, इसका रिवर्सिबल भी चल रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन, इसके फैक्टर, इससे क्या चीजें हो रही हैं, तो इन चीजों को भी आप उसमें कवर करेंगे, न्यूज में इसे फोकस करेंगे। नेक्स्ट वन जो अगली चीज देखेंगे वो देखेंगे न्यूज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो साइंस और टेक की जो न्यूज है ना, ये कैसे रिलेटेड है कि इस क्या नई जो है लीडिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, साइंस में नई डिस्कवरीज क्या हुई हैं। अब इन डिस्कवरीज या टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का ना वर्ल्ड पे इवेंट्स पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। पहले तो उसको खुद जानना कि वो क्या चीज है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका मिसयूज क्या हो सकता है, एथिकल इश्यूज क्या बन सकते हैं, ठीक है, इसके डिस्कवरी से इन सब को लेके न्यूज आएगी और न्यूज में आप देखेंगे इसका हमारी सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ सकता है, सोसाइटी पे क्या असर पड़ सकता है। तो ऐसे डिस्कशंस होते हैं जो आपको देखना है। नेक्स्ट वन देखिए, अगला चीज जो हमें इसमें देखना है वो देखिए आर्ट, कल्चर और लिटरेचर से रिलेटेड न्यूज, आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड
और लिटरेचर से रिलेटेड। तो लिटरेचर भी ना, ये जो चीज है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज की चीज है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में इम्पैक्ट इसका पड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट कई तरीके से पड़ता है, सोशल भी पड़ता है, इकोनॉमिक भी पड़ता है, पॉलिटिकल भी पड़ता है, ठीक है। और अदर्स इम्पैक्ट इसके पड़ सकते हैं, स्पेसिफिक रोल वाइज इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इन चीजों को भी न्यूज में हमें कवर करना है। इसके अलावा देखिए, जो जियोग्राफिकल इवेंट हुई हैं, ये तो नेचर की इवेंट है, जियोग्राफिकल इवेंट है, इन इवेंट्स को भी कवर किया जाता है। जैसे कि कहीं पे फ्लड आना किसी कंट्री में, जो नेचुरल डिजास्टर का पार्ट है, अर्थक्वेक आना, है ना। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शंस होना, है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई चेंज होना, कोई एपिडेमिक्स होना, ठीक है, ये भी ह्यूमन जियोग्राफी का पोर्शन है, ठीक है। किसी भी तरीके का नया जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस होना, इन चीजों से रिलेटेड भी न्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक जो न्यूज है उसमें आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो मैंने आपको बोला कि मेन चीजें ये हैं। एक बार जस्ट मैं इन टॉपिक को फिर से नेमिंग कर दूं ताकि आप समझ पाए कि हमें क्या करना था। यहाँ पे देखिए, हमारा टॉपिक था हाउ एंड वेयर टू फॉलो द न्यूज फॉर द करंट अफेयर, टॉपिक रिलेटेड टू जीएस प्रीलिम्स एंड मेन टॉपिक, सोर्स क्या है, विच वन, और मेथड क्या है। तो देखिए, जैसे इसमें मेंशन किया गया कि मेनली जो सोर्स हैं, जो जो हम इसे कवर कर रहे हैं वो जीएस के लिए, मेंस के लिए क्या वो रहेगा, और इसके लिए सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, न्यूज चैनल हो सकते हैं। तो आप देखिए कि उसमें न्यूज चैनल में अगर डिस्कशन एक्सपर्ट के हो रहे हैं, क्रिटिकल एवेल्युएशन हो रहे हैं, ऑथेंटिक डेटा और फैक्ट की बात हो रही है, पॉलिसी डिस्कशन हो रही है, तो उसी न्यूज को आपको फॉलो करना चाहिए। अब ये इसमें क्या फॉलो करना है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम को, पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक, सोशल इशू से, इकोनॉमी ऑफ कंट्री से रिलेटेड टॉपिक को आपको फॉलो करना है। आपको जो नहीं फॉलो करना वो है पॉलिटिकल एजेंडा एंड प्रोपेगेंडा, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल इवेंट्स और प्रोसेस को फॉलो करना है। जो इंटरनेशनल और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज जो है, आर्ट, कल्चर और लिटरेचर और जियोग्राफी से रिलेटेड, है ना। इसके साथ साथ एक और चीज हो सकती है कि किसी भी तरीके की कोई हिस्टोरिकल डिस्कवरीज हुई हो। हिस्टोरिकल डिस्कवरीज का मतलब जैसे आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कोई डिस्कवरीज हुई हो, उस पे कोई डिबेट चल रहा हो, ठीक है, या कोई डिस्कशंस चल रही हो, इससे रिलेटेड कोई नई थ्योरीज का प्रपोजल हुआ हो, या इस पे कोई नई बुक्स आई हो, ठीक है, तो इनके भी डिस्कशंस को हम इंक्लूड करते हैं। हालांकि ये बहुत स्टैटिक पोर्शन है, बट सम टाइम इस पे कुछ बुक्स लिखी जाती हैं, कुछ वो किए जाते हैं, और कुछ तरीके ये भी हैं कि कुछ प्राइज वगैरह इंटरनेशनल कुछ प्राइजेज दिए जाते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज में जस्ट नेम की बात नहीं है, जैसे जो डिफरेंट फील्ड है ना नोबेल प्राइज की देने की, जैसे मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है ना, उस टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स बन सकते हैं। इकोनॉमी में जो दिया जाता है, तो इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल, उससे रिलेटेड बातें फिर पढ़ सकती हैं। फिजिक्स में जो चीजें हैं, ये साइंस में ये असर डाल सकती हैं।
ऐसे ही केमिस्ट्री में जो दिया जाता है, और एक जो दिया जाता है जैसे कि उसके लिए दिया जाता है, ह्यूमन लिटरेचर्स के लिए दिया जाता है, तो ये फिर लिटरेचर के टॉपिक्स में ये चीजें कवर हो जाती हैं, तो इसको आपको देखना है। इसके साथ साथ कुछ चीजें और देखनी है जो इस न्यूज से रिलेटेड हैं, और उस दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ठीक है, ये चीजें तो हो गई, ठीक है, कि इस तरीके की न्यूज को आपको कवर करना है। और जैसे कि सोर्स पे एक बार मैं फिर से आता हूं कि जो सोर्सेज हैं उसमें देखिए कि इस टाइप की जो न्यूज है वो मेनली आपको न्यूज़पेपर में मिलती है। मतलब इतने आपको वही न्यूज़पेपर रखना है ना जो न्यूज़पेपर इनको कवर करता है। तो बेसिकली यहाँ दो ही न्यूज़पेपर हैं जो इस टाइप की चीजों को कवर करते हैं। उसमें नंबर 1 है हिंदू। अब इस बात पे न जाइएगा कि आपको पसंद है नहीं पसंद है, ये बात नहीं है। अगर हिंदू से कुछ छूटती है तो आप चाहे दूसरा पढ़ लो, बट आप 2-3 पढ़ नहीं पाओगे। या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, जहां तक मैंने देखा है तो ये इनको कवर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये इंटायर को कर लेंगे कवर। बट मोस्टली जो डोमेस्टिक्स इंडियन टॉपिक्स हैं और बहुत कन्वेंशनल है उसको ये कवर कर लेते हैं। बट सम चीजों के लिए सम टॉपिक जो सम स्पेसिफिक फील्ड है और टॉपिक है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ वेबसाइट्स पे जाने पड़ेंगे। जैसे यूएनओ की डिफरेंट वेबसाइट है, यूएनडीपी प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, ठीक है, आईएमएफ से रिलेटेड जो न्यूज है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो न्यूज है, तो थोड़ा इन्हें देखना पड़ेगा। कुछ न्यूज एजेंसीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जो न्यूज एजेंसी इंटरनेशनल न्यूज को कवर करती हैं। तो इनके लिए ना आप जो है इनके YouTube चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। इनके YouTube चैनल है जिसमें इनकी समरी है। जैसे कि मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, तो इसमें कुछ चीजें छपती हैं उसे आप देख सकते हैं। पुरानी मैगजीन है लैंसेट, ठीक है, मेडिकल का जनरल है, तो इससे रिलेटेड इसमें कुछ आ रहा है तो इसे अगर ना भी करे तो कम से कम मैगजीन को आप जानिए कि इस मैगजीन में लिखा गया इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ब्लूमबर्ग है ना, तो इस टाइप के कुछ वो हैं। बीबीसी की न्यूज है, ठीक है, जो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। डेचे वेले DWTV है, जर्मनी का न्यूज चैनल है। अल जजीरा है। तो इस टाइप के कुछ वो सोर्सेज हैं जहां से आप देख सकते हैं। अब सवाल है क्या इतना सारा आप फॉलो कर पाएंगे? अगर इन्हें नहीं फॉलो कर पाए, ठीक है, तो एटलीस्ट आप इतना चीज करिए कि न्यूज़पेपर एक सेलेक्ट करिए, जो मैंने बोला वही 2 ऑप्शन है। अब जो आपको सेलेक्ट करना है वो कर लीजिए, पढ़ के देखिए, फिर देखिए आपको क्या कर पाते हैं। मतलब जो ज्यादा चीजों को कवर कर रहा हो वो आपको करना है, ठीक है। और दूसरा जो है न्यूज़पेपर के साथ साथ कुछ यूट्यूब्स पे कुछ चैनल को तो करिए ही करिए इंटरनेशनल को फॉलो, ताकि आपके पास एक अल्टरनेटिव सोर्स हो। और सबसे जरूरी ये है कि किसी भी यूपीएससी प्रिपरेशन वाली कोचिंग की जो मंथली मैगजीन है ना, जिसमें ये यही काम करते हैं कि आपके इन डिफरेंट सोर्सों को यूज करके करंट अफेयर को कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। बट ये ना एकदम रेडीमेड चीज है, इससे आप चीजों को दिमाग में भरते तो जाते हैं बट उसे समझ नहीं पाते। लेकिन कम से कम न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जरूर फॉलो करिए। एक ही पढ़िए लेकिन एक तो प्रैक्टिस में डालिए, कम से कम 1 a day
ठीक है, एक सिंगल टॉपिक का कम से कम एक पढ़िए और इसे फॉलो करिए। ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो आपकी ओपिनियन बनाएगी। किसी एक्सपर्ट से हम चीजें सीखते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आजकल मेंशन है कि जो कई सारे मीडिया में, यानी कि जो न्यूज़पेपर में भी हो सकते हैं, ठीक है, जो टीवी में हो सकते हैं, और जो आजकल यूट्यूब चैनल्स पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे ना कई लोगों के इंटरव्यू हैं। जो मैंने पेपर बताया ना, उन पेपरों में देखिए कि यही पैटर्न होता है न्यूज का। उसमें इंटरव्यू छपते हैं, लंबे इंटरव्यू छपते हैं। अब ये इंटरव्यू जरूर आपको देखना है। इंटरव्यू किसका होना चाहिए? तो सेलिब्रिटी का इंटरव्यू मत देखिए, ये इंटरव्यू देखिए। बेसिकली आपको किसका देखना है, मैं उनको लिस्टेड कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूशनल हेड का इंटरव्यू है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल हेड का इंटरव्यू है। तो अभी ये ना जानिए कि वो क्या थे उनकी कंट्रोवर्सी, बस उनको देखिए। अब जैसे कि कोई एक्स इलेक्शन कमिश्नर रहा है, तो उसका इंटरव्यू देखिए। कोई एक्स सीजेआई है, उसका इंटरव्यू देखिए। वो करंट भी हो सकता है सीजेआई। कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रहा हो, तो उसका देखिए, है ना। और कोई फेमस लीडर हो, ठीक है, जिसने सोशल सेक्टर में कुछ काम किया हो, तो उसका देखिए। उससे सोचने का, इनसे थिंकिंग लेना है ना। और कोई इकोनॉमिक एडवाइजर हो, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के होते हैं, और कुछ फ्रीलांसर इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, है ना। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटियों के, जो रिनाउंड यूनिवर्सिटी हैं उस फील्ड के, उनके जो प्रोफेसर हैं या एकेडमिशियन हैं, है ना, जो एकेडमिक काम किए हैं, इनके इंटरव्यू को सुनिए। आर्ट और कल्चर के एक्सपर्ट को सुनिए, ठीक है, आर्ट और कल्चर के एक्सपर्ट को सुनिए। कोई जो राइटर है, जिसने बुक लिखी है और जो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है, इनको सुनिए। तो जरूरी नहीं कि ये सब आए, बट आपको ध्यान देना कि अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो वो चीज आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई ह्यूमन राइट से रिलेटेड एक्टिविस्ट है, ठीक है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, तो उसकी बात सुनिए कि वो क्या बोल रहा है अपने इंटरव्यू में। आरटीआई जो कि पार्ट है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इससे रिलेटेड जो है उसकी बात सुनिए। कोई नोबेल प्राइज विनर, नोबेल लॉरिएट है, तो उसकी बात को सुनिए अगर उसकी इंटरव्यू है। कोई हिस्टोरियन का इंटरव्यू है, तो वो आप सुनिए। कोई जियोग्राफर का इंटरव्यू है, तो उसको आप सुनिए। कोई रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, तो उसकी बात सुनिए। बट अभी मैं इसमें कुछ आपको वो बताता हूं कि इंटरव्यू का सोर्स क्या होना चाहिए। और इसके अलावा कोई सोशल वर्कर है, ठीक है, तो उसकी बात सुनिए, जिसने सोशल वर्क पे काम किया हो। कोई टेक एक्सपर्ट है, तो उसकी बात सुनिए, ठीक है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो कोई हो सकता है टेक एक्सपर्ट हो। एलन मस्क का इंटरव्यू आ रहा, तो आप जरूर सुनिए कि उन्होंने क्या किया है। बिल गेट्स का इंटरव्यू है ना। कोई मीडिया का, कोई मीडिया का थिंक टैंक है, ठीक है, जो रोल ऑफ मीडिया से रिलेटेड बातें कर रहा हो, ठीक है, उसकी भी बात आप सुनिए, ठीक है। यही आपका इंटरव्यू, ये आपका इंटरटेनमेंट होगा कि इनको आप वो करना सीखिए। कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, ठीक है, ये कौन लोग होते हैं? जैसे कि कोई बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हो सकता है,
या कोई एक्स एम्बेसडर जो रहे हों, है ना, ब्यूरोक्रेट्स रहे हों, जो फॉरेन सर्विसेज में रहे हों, तो उनकी बात सुनिए आप। जो है फ्रीलांसर जो रिपोर्टर हैं, इनकी बात भी सुनना चाहिए, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स को ये जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स की जो बहुत रिनाउंड है। यूएन का कोई एक्स यूएन का कोई मेंबर हो, ठीक है, उसके किसी भी उससे उसकी बात सुनिए। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का कोई मेंबर हो, उसकी बात सुनिए। तो इन सब लोगों की बात आपको सुनना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को जब आप सुनिए तो आप देखिए कि इसका पर्पज क्या रहा है। अगर इसका पर्पज में जो इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर वो क्वेश्चन अगेन आपको सिलेबस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से मैच कर रहे हो, और जो आंसर है इन इंटरव्यू की, वो भी आपके इन जो है सिलेबस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ही एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तब तो ये आपके काम का है। अदरवाइज अगर वो पॉलिटिकल एजेंडा और प्रोपेगेंडा हुआ तो वो आपके काम का नहीं। तो वो आप कैसे समझेंगे? पढ़ते पढ़ते, मतलब जब आप थोड़ा पढ़ेंगे तब ये बातें आपको समझ में आने लगेंगी। अब इतना सब हमें पढ़ना है। इसे अलावा एक और चीज भी हो सकती है कि कुछ सोशल टॉपिक पे ना, ये तो थोड़ा ऑप्शनल है, अगर आप कर पाए तो करिए, कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बट डॉक्यूमेंट्री बहुत सब्जेक्टिव होती है। तो कुछ रिनाउंड चैनल हैं, जैसे बीबीसी है ना, जैसे कि आपकी DWTV है, और जैसे कि आपका एक्चुअल में बीबीसी और DWTV का जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिस्टम से थोड़ा मैच करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ब्लूमबर्ग मैगजीन है, इसकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, छोटी छोटी रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स को आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ये बेसिकली इकोनॉमी और टेक के टॉपिक को ये कवर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक सोर्स मिलने लगेगा। जैसे मैंने बोला, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, ये बहुत रिनाउंड मैगजीन है अपने फील्ड की, तो इसको भी आप देख सकती हैं। तो एक इस चीज को भी आप कंसीडर कर सकते हैं।